Hello friends. Now in the journey of class 11th accountancy हम लोगों ने डेप्रीशिएशन कंप्लीट कर दिया विद इन ऑल रिस्पेक्ट्स ऑफ इट्स बोथ द मींस मेथड्स एंड बोथ द मेथड्स ऑफ चार्जिंग डेप्रीशिएशन. अब हम देख रहे हैं कि प्रोविजंस एंड रिजर्व. तो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि हम लोग एक प्रोविजन बनाते हैं डेप्रीशिएशन का. इस तरह से कई प्रोविजंस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ आवर अकाउंटिंग प्रोसीजर बनाने पड़ते हैं. राइट. तो एज पर दी मीन्स अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग रूल्स, ये प्रोविजंस और रिजर्व्स बनते रहते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी व्हाट आर प्रोविजंस. प्रोविजन और रिजर्व में थोड़ा सा डिफरेंस है. एक मेजर डिफरेंस तो आप समझ लीजिए, प्रोविजंस कंपलसरी होते हैं, रिजर्व्स ऑप्शनल होते हैं. ये बनता कैसे? देखिए, प्रोविजन जो बनता है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करके बनता है. यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर एक चार्ज होता है, हमारा प्रॉफिट इससे घट जाता है. इट इज़ क्रिएटेड टू मीट नोन लाइबिलिटी और ए स्पेसिफिक कंटीजेंसी. दैट इज प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन एट्सेट्रा. ये वो चीज़ें होती हैं जो हमें मालूम है, कि जो हमको पता है कि हमको या तो एक्सपेंसेस करने हैं या हमारे लॉसेस होने हैं, उनके लिए हम प्रोविज़न बना के रख लेते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल आपके वेजेस अभी आउटस्टैंडिंग है तो आपने इसका प्रोविज़न बना लिया, क्योंकि अब पे नहीं कर रहे हैं लेकिन हमको उसको अकाउंट फॉर तो करना है, तो उसका प्रोविज़न बना लेते हैं. कोई ऐसी कंटीजेंसी जो अभी तक कंटीजेंट थी, अब वो एब्सोल्यूट होने वाली, उनके बारे में पता लग गया. जैसे टैक्स पे करना ही करना है, उसके लिए प्रोविज़न बना के रख लिया. राइट. हमको मालूम रहता है कि हर बार हमारे डेटर्स डूब जाएंगे, कुछ डेटर्स हमारे बैड हो जाएंगे, उसके लिए प्रोविज़न बना लिया. ए प्रोविज़न इज क्रिएटेड इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर देयर इज ए प्रॉफिट और लॉस. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन. प्रॉफिट हो या लॉस हो, प्रोविज़न तो बनाना ही पड़ता है, क्योंकि मुझे मालूम है ये मेरे एंटिसिपेटेड एक्सपेंसेस हैं और जो मुझे देने हैं. अगर मैं ये प्रोविज़न नहीं बनाऊंगा तो मेरी प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी शो, जबकि मैं मालूम है कि ये पेमेंट तो करना ही पड़ेगा. इट इज़ नॉट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड. ये पैसा अगर बच भी जाता है तो इससे डिविडेंड नहीं बांट सकती कंपनी, अपने शेयर होल्डर को इसमें से कोई बेनिफिट नहीं दे सकती. ए प्रोविजन इज मेड फॉर डेफिनेट अमाउंट एंड देयरफॉर ए डेफिनेट सम इज सेट असाइड. ये डेफिनेट अमाउंट के लिए बनता है या एक डेफिनेट परसेंटेज से बनता है, ये इसको हम किनारे करके रख देते हैं. ये कोई ऐसा नहीं है कि जो मर्जी आई कर लिया. मेकिंग ए प्रोविजन इज ए मस्ट टू मीट नोन लाइबिलिटीज़ और कंटीजेंसीज. ये नोन होती हैं, अननोन नहीं होती हैं. प्रोविजन इज जनरली शोन ऑन द असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट. ये असेट साइड में होता है लेकिन रिड्यूस कर देता है असेट को. सेपरेटली कोई इस तरह की टर्म असेट साइड में नहीं आएगी. प्रोविजन अगर सेपरेट है, किसी चीज़ को रिड्यूस नहीं कर रहा है, तो इट विल बी शोन इन द लाइबिलिटी साइड. प्लीज मेक ए मीन्स करेक्ट नोट. इट मे बी शोन इन द लाइबिलिटी साइड और शोन एज रिड्यूस फ्रॉम द असेट. या तो असेट से रिड्यूस करके, जैसे प्रोविजन फॉर डेटर्स बनाते हैं हम लोग, तो डेटर में रिड्यूस करते हैं. प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अगर बनाया, मैंने कोई डेप्रीशिएशन के ऊपर लगाया, उसको हम उससे रिड्यूस कर देते हैं. ठीक है. तो ये तो असेट साइड को या तो रिड्यूस करके शो करेगा या एज इट इज़ लाइबिलिटी में अपीयर होगा. ऑन दी कंट्रेरी रिजर्व्स, it is created by debiting the profit and loss appropriation account. Look here, it is profit and loss account, this is appropriation. Means once the profit is arrived, profit is calculated, after that you will make the reserve, but provision you will make before arriving at the profit. उसको profit loss को देखना नहीं है. provision profit और loss को बनाना पड़ता है. but reserve is created only and only if firm has a profit. It is created to meet the unknown liability or to strengthen the financial position. Unknown liability उसके लिए हमें मालूम नहीं है, कभी भी कोई आ सकती है, या हमको अपनी कंटिजेंसी है, या हमको चाहते हैं कि हमारे सामने कोई अपॉर्चुनिटी मिले, हमें सस्ता रॉ मटेरियल मिल रहा हो, कोई अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी है, उस समय पैसा चाहिए, तो हम ये पैसे जोड़ जोड़ के रिजर्व बना के रखे रहते हैं. ए रिजर्व इज क्रिएटेड ओनली व्हेन देयर इज ए प्रॉफिट. मैंने आपको बताया कि प्रॉफिट होगा तो ही रिजर्व बनेगा, लॉस में से रिजर्व नहीं बनते, प्रोविजंस बन सकते हैं. ये अब फ्री होता है. इट कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द शेयर होल्डर्स. दिस रिजर्व इज क्रिएटेड विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द एक्चुअल अमाउंट विच इज़ रिक्वायर्ड. कोई अगर सामने आपको दिखाई रहा है, कोई चीज़ दिख रही, उससे कोई इसका रिलेशन नहीं होता. एक्सेप्ट इन केस ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स. हाँ, कुछ चीज़ें, कुछ स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं, उनके लिए स्पेसिफिक रिजर्व क्रिएट किए जाते हैं. वो फिर उस स्पेसिफिसिटी के लिए होते हैं जिनके लिए वो रिजर्व बनाया गया. देन वी कैन काउंट इट विद द अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी और पेमेंट. इट डिपेंड्स अपॉन द फाइनेंशियल पॉलिसी ऑफ द बिजनेस.
अगर बिजनेस से मना है कि पॉलिसी एवरी ईयर विल ट्रांसफर 10% 15% जस्ट फॉर द फ्यूचर कंटिजेंसीज और फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स, तो उसके ऊपर ये पॉलिसी के ऊपर चलते हैं। यूजली शोन ऑन द लाइबिलिटी साइड, ये लाइबिलिटी साइड में दिखे जाते हैं। इट इज़ नॉट स्पेसिफिक रिजर्व, अगर स्पेसिफिक नहीं है तो मतलब इसको लिख देते हैं, और स्पेसिफिक है तो भी वही लिखते हैं, लेकिन अलग से करके लिखते हैं। दे आर शोन सेपरेटली जनरल रिजर्व एंड स्पेसिफिक रिजर्व। नाउ व्हाट आर स्पेसिफिक रिजर्व्स? ये स्पेसिफिक पर्पस के लिए होता है, जनरल पर्पस के लिए। जनरल पर्पस तो ये है कि फ्यूचर कंटीजेंसी के लिए। स्पेसिफिक ये है डिवेंचर रिडीम करना है, या आपको प्रीमियम ऑन उसमें रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर देना है, या आपका डिविडेंड इक्वलाइजेशन करना है, उसके लिए कुछ बनाए जाते हैं, तो इसलिए स्पेसिफिक होते हैं। यूटिलाइज फॉर दैट स्पेसिफिक पर्पस, जिसके लिए क्रिएट किए गए, उसी पर्पस में यूज़ होते हैं जिसके लिए बनाए गए हैं। वेदर प्रॉफिट और नो प्रॉफिट, इट मस्ट बी क्रिएटेड। यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि स्पेसिफिक रिजर्व के लिए आपको प्रॉफिट की जरूरत नहीं है, ये बनाने पड़ेंगे, क्योंकि आपने पहले से ईयर मार्क कर रखा है, उस मीन्स आपके कंटीजेंसी को ईयर मार्क किया है, तो यहाँ से आपको अपने फंड्स को ईयर मार्क करना पड़ेगा। नेसेसरी टू क्रिएट इन ऑर्डर टू असरटेन द प्रॉफिट। इट इज़ शोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में चले जाते हैं, क्योंकि ये क्रिएट किए जाते हैं मीन्स डिलिबरेटली। नेट प्रॉफिट्स आर रिड्यूस बिकॉज ऑफ इट। जनरल रिजर्व, जो अभी मैंने आपको रिजर्व्स पढ़ाए हैं, वो सब जनरल रिजर्व होते हैं, जो ऊपर आपने फर्स्ट उसमें हेडिंग में देखे हैं। कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं होता, ये फ्यूचर लॉसेस को मीट कर सकते हैं। क्रिएटेड ओनली व्हेन देयर इज सफिशिएंट प्रॉफिट, ये प्रॉफिट में से ही बनते हैं। प्रॉफिट नहीं है तो जनरल रिजर्व नहीं बनेगा, स्पेसिफिक रिजर्व बन जाएगा। What is reserve fund? Profit set aside and used in the business is a reserve, but profit set aside and invested in outside the business is reserve fund. Thus, the use of term fund indicates investment of the reserve. ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, कई बार आपसे वन मार्कर क्वेश्चन में आ सकती है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिजर्व एंड फंड। तो व्हेन द अमाउंट इज केप्ट असाइड फॉर एनी पर्पस, वो आपका, और विदाउट एनी पर्पस, दैट इज नोन एज रिजर्व। लेकिन उस जो पैसा आपने निकाल के साइड में रखा है फॉर एनी रीज़न, मे बी स्पेसिफिक मे बी जनरल, इफ इट इज़ इन्वेस्टेड इन द प्रॉफिटेबल सिक्योरिटीज और समवेयर एल्स, सो वो फंड बन जाता है। रिजर्व इज ओनली रिजर्व, बट द अमाउंट ऑफ रिजर्व व्हेन इट इज इन्वेस्टेड समवेयर, दैट बिकम्स रिजर्व फंड, right? Debenture redemption reserve is a reserve, but when this amount is invested somewhere, that becomes the debenture redemption fund. So that was all about your this theory of provision and reserves. अगली बार हम लोग शुरू करेंगे एक नया चैप्टर, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। आई होप के दैट विल बी रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। तो टिल देन, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हेल्दी।